हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का, उनको बुलाने का तरीका बता रहा हूँ। कर्ण पिशाचनी सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक शैतानी आत्मा है जिनसे बचना भी अति आवश्यक है। ऐसे नहीं है कि कोई शक्ति ऐसी है जिसको बुलाएंगे वो अटैक नहीं करेगी या अपने साथ में कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। इस बात से आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कर्ण पिशाचनी एक शैतानी आत्मा होती है, पिशाच की आत्मा होती है, पिशाचनी होती है। वो ज़रूर किसी न किसी तरीके से साधक पर अटैक करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो शक्तियाँ भी चाहती हैं कि हम किसी के गुलाम ना बने। तो आप उनसे बचने का भी तरीका ढूंढ के फिर ही कर्ण पिशाचनी की साधना करें। आपसे निवेदन है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। कर्ण पिशाचनी साधना एक ऐसी साधना है जिसके करने से कईयों की ज़िंदगी बदल सकती है। कईयों के साथ अच्छा हो सकता है, कईयों के साथ बुरा भी हो सकता है। ये किस प्रकार से होता है, ये अगर साधक उसकी साधना करने के बाद में या तो उसका मान सम्मान भंग करता है तो उसके साथ में बुरा होता है, या फिर उसके साथ में अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी बनती है। ये शक्तियाँ होती है, वो भी अपने मान सम्मान के जरिए ही इस सृष्टि में निवास करती हैं। और जो साधक होते हैं उनसे कार्य करते हैं। आज के समय में बहुत से तांत्रिक कहिएगा, महाराज कहिएगा, बाबा जी कहिएगा, जो कुछ भी कहेंगे वो सब है क्या, इसी तो अदृश्य शक्तियों के सहारे बने हैं। इसी अदृश्य शक्तियों के सहारे ही तो उनको ये पद मिला हुआ है कि बाबा कौन होते हैं, तांत्रिक कौन होते हैं, हाँ, इल्मी कौन होते हैं, अमलियाती कौन होते हैं। ये सब क्या है, इन अमलों की वजह से, इन मंत्र तंत्रों की वजह से ही उनके पास में ये बड़ा पद होता है कि आप महाराज हो, आप बाबा जी हो, आप तांत्रिक हो, आप और कोई हो। ठीक है, ये सब अदृश्य शक्तियों की वजह से ही होता है। तो इन शक्तियों के साथ में अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बात को समझना है आपको। हम आपको बता देते हैं कि कर्ण पिशाचनी को बुलाएंगे तो किस प्रकार से बुलाते हैं, उसका आप समझ लीजिएगा। कर्ण पिशाचनी साधना हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं कर्ण पिशाचनी से संबंधित, तो उनमें आपको मंत्र मिल जाएगा आसानी से। वो मंत्र आप उठा लीजिएगा वहाँ से, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जहाँ से आप मंत्र उठा लीजिएगा। उनको लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक एकांत जगह का प्रबंध करना है। हो सकता है कि आबादी क्षेत्र से दूर रहता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। बस आपको बशर्ते ये याद रखना है कि उस साधना में जब भी आप आए तो किसी को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्या पूरा ही कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शक्तियों का किसी प्रकार से किसी के साथ में भेद खोलना यानी एक बुरा असर पड़ता है। शक्तियाँ होती है वो भी गुप्त तरीके से जैसे कार्य करती है। साधक के साथ में शक्तियाँ होती है तो वो शक्तियों को साधक दिखाता नहीं है, वो अपने हिसाब से काम लेता है, करता है, और दूसरे लोगों को पता नहीं चलता कि भाई किससे क्या, कैसे किया, वो सब बताने की क्या ज़रूरत होती है। तो आप साधना कीजिएगा, एकांत क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ पे आप एक दीपक जलाइएगा, दीपक की रोशनी आप कीजिएगा। और रोशनी करने के बाद में आप दीपक जलाने के बाद में दीपक ऐसा जलाइए जो 2-3 घंटे तक लगातार रहे, और आप भी 2-3 घंटे तक रहे। ये साधना आप एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं और 1 से 3 दिवस के अंदर इसका प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। तो आप ऐसी जगह में जाके वहाँ पे हवन का आपको बंदोबस्त करना है। कुछ उनके खाने के लिए आप भोग के लिए लेके जा सकते हैं। 3-4 प्रकार से अलग अलग मिष्ठान हो, कोई मालपुए हो और भी कुछ हो, या मदिरा वगैरह लेके जाते हैं तो भी चलेगा। उसमें तामसिक क्रियाएं भी चलती है, सात्विक भी चलती है, दोनों तरीके से चलती है, शक्ति आ जाती है दोनों में। तो आप वहाँ ले जाने के बाद में हवन प्रक्रिया है, वो सामान्य हवन प्रक्रिया आप शुरू कीजिएगा। आपको अगर कोई मार्केट से अच्छी सामग्री मिलती है तो उसका हवन प्रक्रिया शुरू कीजिए, उसमें पंचमेवा मिला के, ताकि अच्छा रहेगा। जो सामान्य मार्केट में सामग्री मिलती है वहाँ से आप किलो पर ले आइएगा, और उसमें पंचमेवा आपको पाव पर लेके वो भी मिलाना है। और उसके साथ में कुछ तिल वगैरह हैं, ये भी आपको जोड़ने हैं। अगर उसमें नहीं है तो तिल वगैरह है, तिल चाहे कोई भी हो, भले
हो या वाइट हो, थोड़े बहुत मिला लेना। ये मिलाने के बाद में हवन क्रिया शुरू कीजिएगा। हवन क्रिया शुरू करते करते आधे घंटे भर में कोई भी शक्ति आपके आसपास में होगी तो वो आपसे संपर्क करेगी, उस समय आएगी। आप बस वहाँ से डरेंगे नहीं या भागेंगे नहीं, तो ज़िंदगी जी लेंगे। और डर गए, भाग गए तो हो सकता है कि खात्मा भी कर देती है। ऐसी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि ये परेशान होती है। जब परेशान होती है तो आप बुलाते हैं, और आप जब भी ये शक्ति आती है और शक्ति आने के बाद में अगर साधक उठ के भाग जाता है तो इनको और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। ये समझ में इनके नहीं आता है। फिर उनको क्रोध आ जाता है कि भाई पहले तो इसने हमको बुलाया और अब ये खुद भाग रहा है। इसलिए वजह से वो जहाँ तक आपका मतलब सामना होगा वहाँ तक आप उसको रेस्पेक्टली बातें करें, रेस्पेक्टली उनको मतलब ध्यान के माध्यम से करें, या सामने प्रत्यक्ष होता है तो ऐसे भी कर सकते। ज़्यादातर शक्तियाँ ये होती है कि साधक को प्रत्यक्षीकरण में सब कुछ दिखता है, तो इस बात को भी समझना है। जब होता है तो अपनी वार्तालाप के साथ में इनसे वसन वगैरह लिए जाते हैं, और शक्ति का जल्दी शेड्यूल, शक्ति को जल्दी प्राप्त करने का यही एक तरीका है कि उनके साथ में हवन क्रियाएं की जाती है। उनके कुछ धूप दीप किए जाते हैं जिसमें गूगल हो, लोबान हो, ये भी डाल के, तो कोई भी शक्तियाँ होती है जल्दी आगमन होती है। चाहे आप कोई भी जिनजिनात की करते हैं, आप लोबान धूप के साथ में शुरू कीजिएगा, जल्दी आ जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया थी। ऐसा करने से वो शक्ति है वो जल्दी आ जाती है। कर्ण पिशाचनी की शक्ति तो बिल्कुल एक दिन में आ जाती है, ये 100% के तौर पर हम कहते हैं। लेकिन आपका उसमें ये नज़रिया होना चाहिए कि आप ऐसी शक्तियों को सिद्ध करते हैं तो आप दूसरे किसी भी मंत्रों का जप नहीं करना है, किसी भी प्रकार के कोई रक्षा मंत्र वगैरह आपको इसमें जप नहीं करना है। क्योंकि जब दूसरे जप करेंगे, रक्षा मंत्र वगैरह का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें समस्या ये होती है कि ये शक्ति होती है वो आपके पास आके वापस दूर जाती है, क्योंकि आपकी जो रक्षा होती है उस घेरे को ये पार नहीं कर सकती हैं। ये बस इतनी बड़ी शक्ति नहीं होती है, कम लेवल की होती हैं, कुछ काम जल्दी कर देती हैं, लेकिन उनका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा होता है। इस बात को आपको समझना है। हर शक्ति के लिए अपने को सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच बनाते हैं। हर शक्ति उसको पार नहीं कर सकती है, लेकिन उसके लिए अपने को वो शेड्यूल बनाना पड़ता है कि उस शक्ति तक पहुंचना है तो अपने को इतनी भी सुरक्षा नहीं बढ़ानी है कि दीवार खड़ी नहीं करनी है कि उसको गिरा ना सके। अपनी कोई शक्ति है तो उसको आप बनाए रखिएगा, और उसके साथ में अपना जो जप है वो आप आगे पीछे बाद में कर सकते हैं, उसके साथ में जप ना करें, ताकि ये शक्ति है जो आपसे संपर्क कर सकेगी। बस यही एक इन शक्तियों को बुलाने का विशेष तरीका होता है। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पे मंत्र दे रखे, कोई सा भी मंत्र लेके ये साधना कीजिएगा, आप ज़रूर सिद्ध हो जाएंगे इसमें। बस यही है इस वीडियो में। जय श्री महाकाल आप सभी को।